का जो शुभ दिन है वो अक्षय नवमी का वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहा जाता है, जिसको कि हम वैज्ञानिक महत्व से जोड़ करके बताएंगे अभी कि आज के दिन माता लक्ष्मी इस आंवला पेड़ के नीचे, क्योंकि इस कैंपस में करीब 7000 पौधे वृक्ष बन चुके हैं और हम तो इसी सब बच्चों से पेड़ पौधा लगवा के पानी दे करके इतना बड़ा कर दिए। तो कहने का अर्थ है कि आंवला वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी जी आज के दिन भोजन बना करके वो रखती है और शिव जी जो इस धरा पे, वसुंधरा पे, प्रकृति के, धरती के और जो संरक्षण करता है, जो उन्हीं के अधीनस्थ सारा जीव अपना जीवन यापन करते हैं और अपने विष्णु भगवान के लिए वो जो भोजन बनाई थी माता लक्ष्मी जी, तो उनको जगाने का काम शंकर भगवान कर रहे हैं कि हे प्रभु, माता लक्ष्मी आपके लिए भोजन बना चुकी है, आप जल्दी से जगिए। तो भगवान शंकर भगवान जो माता लक्ष्मी आंवला वृक्ष के नीचे भोजन बनाई थी, तो आज के दिन वो खाना बनने के बाद जब जगाने का प्रयास किए तो परसों क्या देखते हैं कि एक देवोत्थान वो त्योहार होता है जिसमें कि कहते हैं विष्णु भगवान जग गए। तो वो जब जगते हैं तो पृथ्वी पर उनका नजर दौड़ता है, क्योंकि माता लक्ष्मी जब उनके चरण के पास नहीं है तो वो खोजते हैं कि माता जी किधर गई, जो देवी लक्ष्मी किधर चली गई। तो वो तो लाल वस्त्र पहनते हैं, इसलिए हरियाली के बीच में लाल रंग पे जो पहली किरण पड़ती है उनके नजर से, तो इसलिए आंवला के वृक्ष का महत्व आज के दिन बढ़ जाता है। और उस वृक्ष के नीचे में जो भी व्यक्ति आज के दिन भोजन बनाते हैं, भोजन को पवित्र मन से बना करके ग्रहण करते हैं, तो उनकी आयु में वृद्धि मानी जाती है, क्योंकि प्राण वायु ऑक्सीजन जिससे कि मानव सहित अन्य जीव अपना जीवन यापन करते हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी जब तक सांस नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो जीवंत है, उसमें जीव है, तो हर एक जीव को चाहिए प्राण वायु ऑक्सीजन। अगर कोई कहते हैं कि हम बहुत बड़े पूंजीपति हैं, हम बहुत बड़े आदमी हैं, कोई गरीब है, तो सबके लिए वो प्राण वायु ऑक्सीजन निर्धारित है और सबका जरूरी है। जब तक वो लेगा नहीं प्राण वायु ऑक्सीजन तब तक वो नहीं चल सकता। सब चीज के बिना हम रह सकते हैं, लेकिन सांस के बिना हम लोग चाहेंगे कि 1 घंटे तक रह जाएं, आज हड़ताल कर देते हैं। प्रकृति अगर हड़ताल कर दे, प्रकृति अगर हड़ताल कर दे कि हम ऑक्सीजन नहीं देंगे और ऑक्सीजन देंगे तो जैसे अस्पताल में लेता है सिलेंडर का पैसा डॉक्टर साहब, वैसे हम भी लेंगे, तो कोई धरती पर का अंबानी जैसा कोई भी ऐसा आदमी नहीं है धरती पर कि वो पूरे जीवन काल का वो पैसा प्रकृति को चुका पाएगा। किसी का दम नहीं कि वो प्रकृति को ऑक्सीजन का वो पैसा चुकती करे। धरती माता निकल के कहे ये बोतल दुकान से जल खरीदता है 20 रुपया लीटर लेता है ना, हमको भी 2-2 रुपया लीटर, वो जीवन में नहीं चुका पाएगा। धरती माता अगर निकल के कहे हमसे जो अन्न तुम खा रहे हो उसका तुम 1 रुपया डेली के हिसाब से दो, नहीं दे पाएगा। तो कहने का अर्थ है कि हम अपने प्रकृति के हिसाब से चलें, प्रकृति को समझें, तो प्रकृति रक्षति रक्षिता। और हमारे कई महान संतों ने कहा है कि अगर आप प्रकृति की सेवा करेंगे तो प्रकृति में जो सुरक्षित संरक्षित वृक्ष हैं, उसी वृक्ष पर आपके तमाम पूर्वज कुछ दिन रह करके आपकी मदद करते हैं अदृश्य रूप में, जिसको कि लोग नहीं समझ पाते। तो आज के समय में हम लोगों को चाहिए और हम अपने तमाम पूर्ववर्ती छात्रों को ये संदेश देते हैं, वर्तमान छात्रों को भी बताते हैं, अपने देशवासियों के छात्रों को बताते हैं, अपने जगत कल्याण के लिए जगत वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप जहां भी रहे और अपनी प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहें। नहीं कुछ समझ में आए तो आप गमले में भी एक तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, उसकी सेवा शुश्रूषा से संरक्षण करके आप जो है सो उससे ऑक्सीजन ले सकते हैं। अगर आपको कहीं कुछ मौका मिले तो किसी वैसे सूखे पेड़ पौधे में आप जल दे करके, अभी तो वो धर्म से जुड़ा हुआ चीज है ना,
धर्म तो अध्यात्मिक सामने, विज्ञान तो अभी बच्चा है, लेकिन फिर भी ये बताता है कि जिसने भी जब भी मौका मिलता है, अच्छे लोग वृक्ष की पूजा करते हैं, उसमें जल देते हैं। और अभी तो सूर्य भगवान का तुरंत महापर्व, बाद बाकी तो त्योहार है, अरे बाद बाकी तो त्योहार है, मात्र एक महापर्व है जो कि छठ पर्व के नाम से जाना जाता है। और ये पूरे विश्व में बिहार के, हिंदुस्तान के जितने भी लोग जहाँ जहाँ रहते हैं ये मनाया जाता है, इसलिए क्योंकि बिहार विश्व गुरु की धरती है। और इस मिट्टी से जो कला बढ़ा वो पूरे दुनिया में परचम ला रहा है। तो हम अपने तमाम छात्रों को आशीर्वाद देते हैं कि वो बहुत ऊंचाई तक पहुंचे और बहुत आगे बढ़े, क्योंकि हम तो ये सोच के आए ही थे शिक्षा विभाग में, नहीं तो हमको तो नासा हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी से चिट्ठी आई, इसरो से चिट्ठी आई, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके फॉरवर्ड लेटर पर। लेकिन हम सोचे कि हम अपने छात्र को अगर 10 को साइंटिस्ट बना दिए, 10-20 को IAS IPS बना दिए, 150 को डॉक्टर बना दिए, कुछ जो है तो शिक्षक बना दिए, मतलब हर एक क्षेत्र में कुछ वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, क्योंकि समाज में एक अच्छे समाज सुधारक की भी जरूरत है। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे छात्र जहाँ भी रहें, जहाँ जिस मौके पर जिस स्तर पे रहे, वो अपने आप में एक संत विचार रखें, परोपकारी भावना रखें, ईमानदारी रखें, क्योंकि ईमानदारी, परोपकारी जो भावना है वही मानव को आगे बढ़ाता है। धन्यवाद।